To get the inputs about astrology, kindly like the channel, subscribe it, and share with your friends. Thank you for watching Jyotishipedia. If you like my videos on astrology and related fields and wish to receive these regularly, then please consider supporting this channel by donating at 989690439 at YBL through UPI. You may also scan the QR code given here and make the payments directly. Thank you. House number 10. कर्म भाव। अभी हम यहां पे थे 9th हाउस पे, अब यहां 10th पे। केवल 2 भाव और बचे। दशम भाव, पहला केंद्र, दूसरा केंद्र, तीसरा केंद्र और ये चौथा केंद्र। ये सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे शक्तिशाली केंद्र है। और केंद्र मैंने बताया आपको कि केंद्र का अर्थ ही है ये जहां पे सत्ता सबसे ज्यादा, अथॉरिटी सबसे ज्यादा रहती हो। तो ये 10वां भाव हमारी कुंडली का सबसे शक्तिशाली भाव है, या ये कहिए कि हमें कितनी शक्ति मिल सकती रही है इस कुंडली में, वो बताने वाला भाव है। राज्यम चाकाशम वृत्तिम च मानम चैव पितुस्तथा प्रवासस्य ऋणस्यापि व्योमस्थान निरीक्षणम। राज्यम, रॉयल्टी, किंगशिप, अथॉरिटी आपको क्या मिलेगी। च आकाश वृत्तिम, आकाश वृत्ति मतलब कि आप कितना बड़ा सोचना चाहते हैं, कितना बड़ा अचीव करना चाह रहे हैं, एम्बिशंस। प्रवास, मानव, इज्जत, रेपुटेशन, मान सम्मान, फेम, ऑनर। पितुस्तथा, फादर। प्रवासस्य, प्रवास, लिविंग इन द फॉरेन लैंड। 12th हाउस फॉरेन का होता है, यहां पे भी 12th प्रवास कह दिया गया है। हम अभी डिस्कस करेंगे इसको। ऋणस्यापि, ऋण का मतलब डेट्स, वो। और व्योम स्थान, हाउस ऑफ स्काई, ईथर, आकाश तत्व। यहां पे आकाश की बात क्यों हो रही है? आकाश की बात इसलिए हो रही है क्योंकि आकाश अनंत है, आकाश स्पेस है, आकाश ईश्वर है जो असीमित है। तो हमारे अंदर की जो अचीव करने की इच्छा है, विलिंगनेस है, डिजायर है, एम्बिशन है, हम कितना एक्सपेंड करना चाहते हैं अपने होराइजन को, अपनी पर्सनैलिटी को, अपने इंप्रेशन को, अपने ऑनर को, अपने फेम को, अपनी अथॉरिटी को, उतना कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि और उसके लिए यू नीड इनफ स्पेस। स्पेस आकाश है। अब यहां पे ये चीजें तो सबको समझ में आ गई होंगी। राज्यम, राज्यम च आकाश वृत्तिम च मानव चैव पितुस्तथा। फादर, अभी तक हम ये कर रहे थे कि फादर 9th हाउस है, तो ये 10th हाउस फिर फादर हो गया। कोई बता सकता है क्यों? जब 9th हाउस फादर है, अभी अभी तो हमने कहा कि हम उस 9th हाउस की संतान है, जो 1st हाउस है, नेटिव जो है, तो यहां फिर फादर कैसे हो गया? भाई बाप है, कहीं भी आ जाएगा। हो सकता है ना कि नहीं? अरे कोई विचार किसी के मन में आया तो बताइए ना, क्या लॉजिक हो सकता है। गलत सही की वे, चिंता मत कीजिए। wealth of father या
वैसे तो मार्क्स फादर का हाउस है ये, ठीक है, क्योंकि वो सेकंड टू दी नाइन्थ है, तो वो मान सकते हैं, सेकंड टू दी वो चीज मान सकते हैं। ये तो फादर की बात कर रहा है, जस्ट दी फादर। वो इसलिए अथॉरिटी का हाउस है, हाँ, अथॉरिटी का हाउस है। नहीं अथॉरिटी का तो भी क्या, वो तो आपकी अपनी अथॉरिटी का हाउस है ना। देखिए मैंने आज शुरू किया था तो कौन कौन था, तो मैंने पूछा था कि सातवें भाव को ठीक से किसने से पढ़ा है, पूछा था ना किसी से, शुरू मैंने पूछा था। पूछा था सर आपने। हाँ, तो ये किसका सातवां है, 10वां भाव किस भाव का सातवां है बताइए। सर चौथे का। चौथे का। चौथे का सातवां है सर। तो चौथा घर किसका होता है। हाँ, माँ का साथ। हाँ, तो माँ का हस्बैंड हो गया ना वो, सेवंथ हाउस। दूसरे से। तो अगर हम मदर के हस्बैंड के कंटेक्स्ट में देख रहे हैं, किसी का माइक ऑन है लगता है, वो स्पीकर वगैरह कुछ जरा म्यूट कर लीजिए, किसी का म्यूट नहीं है वरना इको आएगी। मदर के हस्बैंड के रूप में जब हम देख रहे हैं तो फादर 10th हाउस है, बट एज एज एन ऑफस्प्रिंग ऑफ एन हाउस 9th हाउस मेरा फादर हो जाता है। कई ज्योतिषी 10वें घर से पिता को देखते हैं, तो वो गलत नहीं है, लेकिन कंटेक्स्ट डिफरेंट हो जाता है। अगर हम मदर के हस्बैंड के कंटेक्स्ट में देखेंगे तो 10वें घर से पिता को देखेंगे, और अगर हम अपने बर्थ देने वाले को देखना चाह रहे हैं उस कंटेक्स्ट में, हालांकि ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं, लेकिन उस कंटेक्स्ट में देखेंगे तो ये 9th हाउस में आ जाएगा। अगर हमारे मतलब जो जिसने हमें जन्म दिया, और अगर मदर के हस्बैंड के कंटेक्स्ट में देख रहे हैं तो वो 10th हाउस है, तो इसलिए दोनों जगह फादर सही है, 9th एंड 10th। बट इन जनरल प्राइमरी हाउस ऑफ फादर आई टेक एज 9th हाउस ओनली, तो क्योंकि नाइन्थ हम हाउस बायोलॉजिकल के लिए ना, अगर किसी का अगर देखना है, स्टेप फादर है या कुछ है, उस केस में 10th ले और ये 9th ले बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल फादर 9th हाउस ही होगा। जी जी। सर और फादर के फादर ग्रैंडफादर फादर का फादर क्या हुआ, 9th हाउस। 9th हाउस का 9th हाउस। फिफ्थ और हाउस। अगर ये देखना हो, ग्रैंडफादर से प्रॉपर्टी मिली है कि नहीं मिली है, मतलब फादर को प्रॉपर्टी मिली है कि नहीं मिली है। फादर को लग्न बना दीजिए 9th हाउस को, अच्छा, ठीक है। ठीक है ना, ठीक है। उसको लग्न बना लीजिए जो अपने 9th हाउस को, तब आपको पता लग जाएगा, ठीक है ना। और ये प्रवास क्यों है, पिता तो समझ में आ गया, प्रवास का घर 12वां होता है, लेकिन प्रवास ये 9th हाउस बताता है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल, 10th हाउस बता रहा है फिर प्रवास, दूसरे स्थान पे जाकर रहना। एक लॉजिक तो यह है कि कोई भी हाउस का नेक्स्ट हाउस उसका सपोर्टिंग हाउस होता है, उसका घर होता है, जैसा पहले का दूसरा फैमिली आ गया, तो 9th की फैमिली 10th हो गई, तो वो भी एक घर माना जा सकता है। अगर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल किया तो जहां रहने लगा वो 10th हाउस हो सकता है। दूसरा लॉजिक क्या है, ये 12th हाउस का 11th हाउस है, 12th हाउस का 11th हाउस है, 12वें का ज्ञान है, यानी कि गेन ऑफ द 12th, फॉरेन ट्रेवल का गेन है ये, इसलिए ये प्रवास का घर भी हो सकता है, 10वां घर। लेकिन ये जनरली अभी तक नहीं आपने पढ़ा होगा या सुना होगा जो ज्योतिष पढ़ रहे हैं, और पराशर ऋषि स्पष्ट रूप से लिख रहे हैं, लॉजिक ये है।
एडमिनिस्ट्रेटर, सील, स्टेट। एडमिनिस्ट्रेटर समझ में आया? जो प्रशासन है, जो शासन करता है, जिसका हुक्म चलता है। अब घर में किसका हुक्म चलता है? पिता का। तो उस सेंस में एडमिनिस्ट्रेटर पिता हो गए। मैं जहां काम करता हूं, जो मेरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जहां पे मेरी अथॉरिटी है, वहां मेरा कितना सिक्का चलेगा, तो वहां पे उस सेंस में ये 10th हाउस एडमिनिस्ट्रेटर हो गया। सील, सील मतलब मोहर, जो राज मुद्रा होती थी। जैसे हमारे भारत की क्या है? सिंह चतुर्भुज, वो 4 मुख वाला जो शेर है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सील है। इस तरह हरियाणा स्टेट की या उत्तर प्रदेश की या कर्नाटका की या गुजरात की, हर एक स्टेट की अपनी एक सील है। वो जिस कागज पे लगी होती थी तो समझ में आ गया कि ये सरकारी कागज है या सरकार से अप्रूव्ड कागज है। स्टैंप पेपर खरीदा जाता है, वो क्यों खरीदा जाता है? उस पे भी गवर्नमेंट की सील होती है। सिंह चतुर्भुज उस पे भी बना होता है। ये 10th हाउस है। स्टेट, राज्य, राज्य मतलब सत्ता, 10th हाउस। किंग, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट। हम नेशन के कंटेक्स्ट में अगर देखें मंडेन एस्ट्रोलॉजी में, तो किंग हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, प्रेसिडेंट हो गया। किसी का माइक ऑन है? गवर्नमेंट, ऑब्वियसली एडमिनिस्ट्रेशन कौन करेगा? गवर्नमेंट, सरकार, सरकारी कर्मचारी, सरकारी दफ्तर, सरकारी आदेश। जहां हम काम करते हैं, प्राइवेट या सरकारी जो भी है, वहां के जो आदेश हैं, वहां के जो नियम हैं, वो सब 10वें घर से देखे जाते हैं। किंगडम, ऑब्वियसली मिनिस्टरशिप, मतलब जहां पे भी चौधर का काम है, वो सब 10वें भाव से देखे जाते हैं। फिर ये कर्म भाव है, तो किस क्षेत्र में व्यक्ति कार्य करेगा या क्या उसे करना पसंद होगा या क्या उसके लिए उचित होगा, उसका निर्णय भी 10वें घर से होता है। इसलिए करियर के लिए 10वां घर देखा जाता है। नेम एंड फेम इन प्रोफेशन, क्योंकि ये हाउस ऑफ प्रोफेशन है, तो वहां पे आपका कितना सिक्का चलेगा, कितना रुतबा है, कितना नाम है या कितने आप बदनाम है, ये 10वें घर से पता लगेगा। और क्योंकि ये ऊपर बढ़ने का है, आकाश तत्व की बात कर रहा है, ये आकाश है, एम्बिशंस को बढ़ाने वाला है, तो प्रमोशन तभी होगा जब स्पेस होगी, जब बढ़ने की जगह होगी। तो ये प्रमोशन को भी बताता है। अथॉरिटी, ये एडमिनिस्ट्रेटर हमने पढ़ा है, तो उससे पता लग गया। सक्सेस, सफलताएं 10वें भाव से ही देखी जाती हैं। विलिंगनेस टू अचीव, एम्बिशंस की जो बात की थी, वो 10वें भाव से देखी जाती है। नी, घुटने, ये भी 10वें भाव से देखा जाता है। तो एक बहुत सिंपल सा लॉजिक है समझने के लिए, अगर किसी के घुटने में दर्द है तो उसके प्रोफेशन में समस्या हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि देखिए क्या है, नी चलने के लिए, काम करने के लिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी है, मूवमेंट के लिए, पैर के चलने के लिए। और जब चलेगा नहीं तो बढ़ेगा कैसे आगे?
तो अगर 10th हाउस किसी का ठीक नहीं है, अगर किसी को अपने प्रोफेशन में दिक्कत आ रही है, तो उसको कहिए कि अपने नी का ख्याल रखे, इररिस्पेक्टिव कि वो किस लग्न में पैदा हुआ है, उसकी कुंडली में कौन सा ग्रह कहां बैठा है, इररिस्पेक्टिव। बेशक उसके घुटने ठीक हों, तब भी उसे बोलिए घुटने का ख्याल अच्छी तरह रखे, उसकी एक्सरसाइज रोज करे। विवेक जी, घुटनों की प्रॉब्लम तो एज के साथ हर एक किसी में देखी जाती है। हाँ, ठीक है, तो इसको प्रोफेशन के साथ कैसे लिंक करेंगे? देखिए, नहीं, वैसे आप इंडिविजुअली नी को देख सकते हैं कि अगर किसी के घुटने में कोई समस्या है तो 10th हाउस से देखिए, ये एक डायमेंशन है। दूसरा ये है कि देखिए, उम्र के साथ फिर आदमी की मूवमेंट करने की कैपेसिटी और कुछ अचीव करने की कैपेसिटी भी तो लिमिट हो जाती है, वहां रिलेटेड होता है। जितना एक नया प्रोफेशनल जो 20-25 साल की उम्र में ज्वाइन करता है, फिर वो यहां दौड़ वहां दौड़, दिन रात ट्रेवल कर सकता है, और उससे वो अपना करियर बिल्डअप करता है, और जिस स्पीड से करता है, जिस प्रोपोर्शन में करता है, एक सीनियर आदमी आफ्टर अ पर्टिकुलर एज, डिस्पाइट ऑल हिज नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, न उतना भाग दौड़ कर सकता है, न उस प्रपोर्शन में अचीव करना शुरू करेगा। वो चीज को एंजॉय करेगा जो उसने अपने भाग दौड़ के जमाने में बिल्डअप कर ली है, उसको ज्यादा, मैं प्रोपोर्शन की बात कर रहा हूं। तो इसलिए एज अ रेमेडी भी हम किसी को ये सजेस्ट कर सकते हैं कि टेक केयर ऑफ योर नीज। वो 10th हाउस को इंप्रूव करेगा। जो भी सिग्निफिकेशन, जो भी एट्रीब्यूट्स जिससे भी रिलेटेड हैं, अगर हम उसको पॉजिटिव डायमेंशन दिखा दें या उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाना शुरू कर दें, तो वो बाकी चीजों पे भी अपना असर दिखाता ही है, ये निश्चित है। पॉलिटिकल सिनेरियो इन द नेशन, राजसत्ता की स्थिति, क्योंकि सत्ता की बात है ना, अथॉरिटी की बात है, तो 10th हाउस हो गया। सक्सेस ऑफ ए नेशन, भारत का झंडा जिस बस पे लगा हुआ है उसे आराम से आने दे रहे हैं, रूसी सैनिक भी सल्यूट कर रहे हैं, दूसरे देश के लोग भी उनको उसका सम्मान कर रहे हैं, बिना पूछे आने दे रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान वाले भी झंडा लेके चले थे बॉर्डर पे, जब उनका पासपोर्ट देखा और वो इंडिया का नहीं था, पाकिस्तान का था, तो उनको रोक दिया गया। सक्सेस ऑफ द नेशन एंड नेशनल अथॉरिटी, ये इसका एग्जाम्पल है, और ये तो हमारे सामने हो रहा है। एक्सीडेंट्स ऑफ यंगर सिबलिंग्स, कैसे? यंगर सिबलिंग 3rd हाउस, 3rd का कौन सा हाउस है ये? 8th। तो 8th क्या देता है? पेन। ऑपरेशंस ऑफ यंगर सिबलिंग, ऑपरेशंस 8th हाउस देता है, कट देता है ना बेसिकली, तो ऑपरेशंस हो गए, तो भी ये 10th हाउस। मदर्स बिजनेस 7th हाउस, 7th हाउस इज द हाउस ऑफ बिजनेस, तो मदर के 4th हाउस का ये 7th हाउस है। इसलिए मदर को अगर कोई प्रोफेशन करना है या मदर का कोई अपना बिजनेस है, वो 10th हाउस से पता कर सकते हैं। वेल्थ ऑफ फादर, क्योंकि 9th का 2nd हाउस है। जैसे 1st हाउस के बाद 2nd हाउस वेल्थ ऑफ फैमिली हो गया, उस तरह ये वेल्थ ऑफ फादर है। सिकनेस ऑफ चिल्ड्रन, ये 5th का कौन सा है? 5th हाउस का 6th हाउस है। 5वें घर से छठा है, तो छठा घर किस चीज का होता है? ऋण रोग शत्रु, तो बच्चों का ऋण, बच्चों के रोग, बच्चों के शत्रु, बच्चों की इनकम 10th हाउस से पता लगेगी। स्पेसिफिकली ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड,
इन जनरल ऑल द चिल्ड्रन। तो अगर भाई आपके बच्चे बीमार रहते हैं कि नहीं रहते हैं ये पता करना है किसी का, या फिफ्थ लॉर्ड 10th हाउस में आके बैठ गया है, तो आप ये कह सकते हैं कि बच्चों को कोई तकलीफ हो सकती है, या बच्चे बीमार रहे हैं, या बच्चा कोई बीमार हो सकता है। हो सकता है, प्लेसमेंट और बाकी चीजें मैटर करेंगी, पर एक जनरल आपके पास ये प्रिडिक्शन का फंडामेंटल है। लॉसेस टू एल्डर सिबलिंग। एल्डर सिबलिंग कौन होता है? 11वां। फ्रेंड कौन होता है? 11वां भाव। 11वें का 12वां है ये। 12वां हाउस हमेशा लॉसेस के लिए बात कर सकते हैं आप। तो ये 11वें का 12वां है, तो लॉसेस टू दी एल्डर सिबलिंग और लॉसेस टू दी फ्रेंड्स। और 12वां ही घर विदेश का भी होता है, तो इट मे बी हाउस ऑफ द फॉरेन ट्रेवल ऑफ एल्डर सिबलिंग। बड़े भाई या बड़ा बहन विदेश जाएगा कि नहीं जाएगा ये भी पता लग सकता है। यदि 11वें का स्वामी 10वें में बैठा है, तो इसका मतलब है कि संभावना है या तो बड़ा भाई बीमार रहता है, या उसका कोई हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है, या वो विदेश जाने की सोच रहा है, या विदेश गया है। सीक्रेट एक्टिविटीज ऑफ एल्डर सिबलिंग, 12th हाउस है ना, तो 12th हाउस होता है आइसोलेशन का, अकेले में कुछ कार्य करना, इसलिए ये सीक्रेट एक्टिविटीज बताएगा एल्डर सिबलिंग की या फ्रेंड की, क्योंकि एल्डर सिबलिंग या फ्रेंड दोनों ही 11th हाउस होते हैं। ये 11th का 12th है। मदर इन लॉ। स्पाउस क्या है? 7th हाउस। 7th से 4th है, 7th 8th 9th 10th। चौथा घर किसका होता है? मां का होता है, तो ये स्पाउस की मां है। हस्बैंड है तो वाइफ की मां, और वाइफ है तो हस्बैंड की मां, यानी कि ये सासू मां का घर है। चौथा घर मां, अपनी मां का, तो उससे जस्ट अपोजिट पत्नी की मां का। 9वां घर मेरा पिता, उसका जस्ट अपोजिट 3rd हाउस पत्नी का पिता। रूफ, छत, ये भी 10th हाउस से देखी जा सकती है। तो अगर आपको प्रोफेशन में राइज करना है तो रूफ की कंडीशन अच्छी रखिए। कुछ लोग जिनका ज्योतिषियों के पास जाने का अनुभव रहा होगा तो वो बोलते होंगे छत साफ रखो जी, छत पे कबाड़ा नहीं रहना चाहिए, छत पे कोई लकड़ी नहीं पड़ी रहनी चाहिए, लोहा नहीं पड़ा रहना चाहिए। मतलब क्या? कि रूफ शुड बी केप्ट एज क्लीन एज पॉसिबल। और फ्लैट्स के केसेस में कैसे होगा? वहां तो कोई और रहता है ऊपर। वहां वहां तो चॉइस ही नहीं है ना। वहां तो चॉइस ही नहीं, आप मतलब आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हो कि अगर आप अपनी छत साफ करने गए तो अपने ऊपर वाले का मकान साफ कर रहे होंगे। तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। पर हाँ, अगर वो अफ्लिक्टेड है, इट मींस कि आपके ऊपर जो रहता है वो हो सकता है अपने घर की सफाई रेगुलरली ना कर रहा हो, या बहुत व्यवस्थित तरीके से अपना घर ना रखता हो, पर वहां पे आप कुछ नहीं कर सकते। ऑब्वियसली वो समझ में आता है। ठीक है ना? व्हीकल ऑफ स्पाउस। और ये रूफ जो आप बता रहे हैं, जैसे कहीं सोसाइटी में नहीं, जैसे 3-4 फ्लोर का घर है, उस पर रूफटॉप लेंगे या अपने घर का रूफ लेंगे? देखिए, अगर वो आपकी अपनी बिल्डिंग है तब तो आप इसको अपना रूफटॉप मान सकते हैं, चाहे वो फिर 2 मंजिली है चाहे 20 मंजिली है। अगर आपकी अपनी नहीं है, आप केवल एक फ्लैट के ओनर हैं, तब आपको वो थोड़ा सा वो उस चीज का बेनिफिट कहिए, एडवांटेज कहिए या डिसएडवांटेज कहिए, वो रहेगी। पर कम से कम ये मान सकते हैं कि जो एकदम टॉप फ्लोर पे रह रहा है उसके लिए तो एक छत है अवेलेबल। उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि छत कम से कम उसके एरिया में तो साफ रहे।
व्हीकल ऑफ स्पाउस, चौथा घर व्हीकल होता है, सेवंथ हाउस होता है स्पाउस का, तो सेवंथ से फोर्थ है तो व्हीकल ऑफ द स्पाउस। होम ऑफ द स्पाउस, चौथा घर, घर होता है, मां का घर होता है, तो सेवंथ से फोर्थ है ये, इसलिए होम ऑफ द स्पाउस भी है। फोर्थ हाउस एजुकेशन का भी होता है, तो ये स्पाउस की एजुकेशन का हाउस भी है। तो पत्नी या पति कितना पढ़ा लिखा होगा, उसकी एजुकेशन कैसी होगी, आप 10वें घर से देख सकते हैं। फॉरेन ट्रेवल ऑफ फ्रेंड्स और एल्डर सिबलिंग्स, ये मैंने बता ही दिया है, क्योंकि जो 12th हाउस है वो 11th वो ट्रेवल का होता है, फॉरेन ट्रेवल का भी होता है, तो ये 11th का 12th हाउस है, तो ये है एल्डर सिबलिंग या फ्रेंड्स की ट्रेवल का भी घर है। फादर्स सेल्फ एक्विजिशन, फादर्स वेल्थ भी है और पिता का खुद का कमाया हुआ भी इसी घर से देखा जाएगा, उन्होंने क्या सेल्फ एक्वायर किया है। रिटायरमेंट, हेल्थ इश्यूज ऑफ चिल्ड्रन। अब ये रिटायरमेंट क्यों है वैसे? रिटायरमेंट का मतलब होता है कि सर्विस खत्म हो गई, यही हुआ ना रिटायरमेंट। तो जब सर्विस खत्म होगी, इसका मतलब आप छठे भाव से कनेक्टेड हो। छठे का ये कौन सा भाव है? पांचवा भाव सर। पांचवा भाव। छठे का पांचवा है। जो सिक्स्थ हाउस होता है वो हाउस ऑफ सर्विस होता है, सिक्स्थ का सिक्स्थ 11th है, ठीक है, भाववत भाव यहां पे भी आ गया। सिक्स्थ का सिक्स्थ 11th है, और क्योंकि ये फिफ्थ है, इट मींस 11th का 12th हो गया ये, यानी कि आप सिक्स का सिक्स यानी कि काम कर रहे थे और काम से 12वें में पहुंच गए तो काम का लॉस हो गया, यानी कि आप रिटायर हो गए। इसलिए 10th हाउस इज ऑल्सो द हाउस ऑफ रिटायरमेंट। ये अथॉरिटी भी दे रहा है, रिटायरमेंट भी दे रहा है, दोनों डायमेंशन है। सर रिटायरमेंट कैसे दे रहा है, एक और बताएं। सर्विस का हाउस होता है सिक्स्थ। अभी आप भूल जाओ हमने 10th के बारे में कोई बात करी, ठीक है। भावद भावम जो है वो ये कहता है कि आप जो हाउस देख रहे हो उसी की उसी से उतने भाव आगे जाके भी देखो और दोनों को कंसोलिडेट करके आप एनालाइज कर सकते हो, प्रिडिक्ट करो। ये एक टूल है, ठीक है। तो मैं छठे से देखता हूं, 1 2 3 4 5 6, ये कुंडली का 11th हाउस है और छठे से छठा है। दैट मीन्स सर्विस एंड अगेन सर्विस। मैं यहां सर्विस देख रहा हूं, इस भाव से भी सर्विस देख रहा हूं और यहां से भी सर्विस देख रहा हूं, इससे भी सर्विस देख रहा हूं और इससे भी सर्विस देख रहा हूं। और किसी भी हाउस का जो 12th हाउस होता है वो उसके लॉस का हाउस भी होता है, विच मीन्स मैं यहां सर्विस कर रहा हूं तो ये उसका 12th हाउस है। ये एक, ये सर्विस हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसका 12th हो गया, यानी कि लॉ, ये सर्विस है तो ये लॉस ऑफ सर्विस हो गया। लॉस ऑफ सर्विस को आप रिटायरमेंट मान सकते हो। अगर व्यक्ति नौजवान है, 30 35 40 की उम्र में है और तब कुंडली दिखा रहा है, देन यू मे से दैट देयर माइट हैव बीन अ ब्रेक इन दी जॉब, ठीक है। पर यदि व्यक्ति आपको लग रहा है कि ये 55 60 का है, देन यू मे से कि रिटायरमेंट हो गई है या होने वाली है। अगर इसको आप देखेंगे तो आप समझ गए, कंटेक्स्ट को देखना पड़ेगा आपको। ठीक है सर। 20 साल का व्यक्ति 25 साल का व्यक्ति पूछेगा तब आप रिटायरमेंट की बात नहीं करेंगे यहां पे, ठीक है। ठीक है सर। मीन्स ये सर्विस का लॉस हुआ, रिटायरमेंट ना।
हाँ, मतलब वही सर्विस के लॉस के उस कंटेक्स्ट को समझना पड़ेगा कि हम कब की बात, रिटायरमेंट होगी तो इसका मतलब डेफिनेटली हम तब की बात करेंगे जब एक रिटायरेबल एज वाला व्यक्ति अपनी कुंडली दिखा रहा है, 55, 50, 60 के आसपास वाला, ठीक है ना। हेल्थ इश्यूज ऑफ चिल्ड्रन, क्यों? क्योंकि ये फिफ्थ का कौन सा भाव हो गया? सिक्स्थ। फिफ्थ का सिक्स्थ हो गया तो बच्चों की बीमारियां आ गई, बच्चों के ऋण आ गए। मारक हाउस टू बोथ मदर एंड फादर, मदर एंड फादर दोनों का मारक हाउस है ये। कैसे? सेवेंथ हाउस मारक हाउस होता है, तो ये मदर का सेवेंथ हो गया, और सेकंड हाउस भी मारक होता है, तो ये फादर का सेकंड हाउस है। नाइन्थ का सेकंड है और फोर्थ का सेवेंथ है, तो ये दोनों के लिए मारक स्थान है। यानी कि 10th हाउस इज ऑल्सो not only the wealth of the father, not only the self acquisition of the father, but it is also the issue related to their longevity. It relates to the matters about their longevity, both father and mother. Name and fame, मान सम्मान हो गया। पावर एंड प्रेस्टीज हम पढ़ चुके हैं। सक्सेस एंड स्टेटस, क्रेडिट एंड कंडक्ट, करेक्टर, मोरालिटी, ऑनर, डिग्निटी, पब्लिक एस्टीम। कुर्सी पर रहकर चरित्र को कैसे रखना है, ये उस कंटेक्स्ट में है। 9th हाउस में भी मोरालिटी और डिग्निटी की बात थी और 10th हाउस में भी है, लेकिन 9th में वो धर्म के कंटेक्स्ट में थी, यहां पे कर्म के कंटेक्स्ट में है। कितनी रिश्वत लेता है या नहीं लेता है, काम समय पे करता है या नहीं करता है, ये सब चीजें भी आ जाती हैं यहां पर। प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, बिजनेस जो भी है वो 10th हाउस से देखा जाता है, ये तो हम जानते हैं क्योंकि कर्म भाव है। रैंक एंड रिनोन, एम्बिशन, रेपुटेशन, ये तो अंडरस्टैंडेबल है। ट्रेड, क्योंकि प्रोफेशन का हाउस है तो इसलिए ये ट्रेड भी हो सकता है। और सेवंथ फोर्थ का बिजनेस हाउस भी है, मदर का बिजनेस हाउस भी है ये, तो इसलिए ये ट्रेड हो सकता है। ऑनर फ्रॉम दी सोवरेन, यही है ऑनर क्या मिल रहा है आपको किसी भी राज्य से, देश से। राइडिंग अ हॉर्स, राइडिंग अ हॉर्स कब होता है? Riding a horse means somebody who has got the authority. मर्सिडीज में चलने वाले व्यक्ति की बात है ये, राइडिंग अ हॉर्स। एथलेटिक्स, स्पोर्ट्स से रिलेट करता है। गवर्नमेंट वर्क, ऑब्वियसली सर्विस प्रोफेशन के सेंस में है। एग्रीकल्चर भी इससे भी देखा जा सकता है, 10th हाउस से भी एग्रीकल्चर देखा जा सकता है। डॉक्टर, फेम, डिपॉजिटिंग ऑफ अ ट्रेजर, सेक्रीफाइस। ये सेक्रीफाइस कौन सा सेक्रीफाइस है? हम कितने सेल्फलेस हो सकते हैं अपनी अथॉरिटी को लेकर, क्योंकि जब अथॉरिटी आती है तो फिर हम सेल्फलेस नहीं रह पाते। ये उस सेल्फलेसनेस की बात कर रहा है। प्री एमिनेंस, ऑब्वियसली नेम, फेम, अथॉरिटी के सेंस में ही आ गया ये। एल्डर्स, जिसके पास अथॉरिटी है वही बड़ा है, जिसकी लाठी है उसकी भैंस है। गवर्नमेंट की एक स्ट्रक्चर है, ऑफिस का एक रूल है, बॉस है, सबऑर्डिनेट्स हैं, तो उस सेंस में ये एल्डर्स की बात कर रहा है। टेलिस्मैन, टोने, टोटके, गंडे, तावीज,
ये भी 10वें भाव से देखे जाते हैं। इंकेंटेशन, मदर, सर ये 8th हाउस से कितना डिफरेंट है? कौन सा? ये जो आपने अभी बताया टोना टोटका वाला, ये और वो में कितना डिफरेंस है? एट्थ का ये थर्ड है। थर्ड क्या है? पराक्रम है। यानी कि एट्थ जो आपने सीखा है उसका तीसरा है, उसको आप फ्री विल से, थर्ड हाउस फ्री विल का होता है ना, फ्री विल से कैसे अप्लाई कर सकते हो। और जो ये टोना टोटका होता है जनरली मिसलीड करने के लिए होता है, जनरली। कुछ सही भी होते हैं लेकिन बाय एंड लार्ज ये मिसलीड करने के लिए होते हैं। तो यहां पे वो जो एट्थ हाउस से आपने गेन किया है उस फ्री विल को मिस यूज किया जाएगा या किया जा सकता है, क्योंकि यहां पे फ्री विल का एलिमेंट आ जाता है। पर ये यहां से देखा जा सकता है कि कोई करता है या नहीं करता या कर सकता है। मान लीजिए एट्थ लॉर्ड 10th में बैठा है, इट मींस कि ये आदमी हो सकता है टोना टोटका करता हो। देखिए, आप मैं सब ज्योतिष पढ़ रहे हैं पर जरूरी नहीं है कि हम लोग ये कार्य कर रहे हो या हम में से कोई ये कार्य करने का या ऐसा कोई सोच रहा हो। हम अगर रेमेडी के बारे में भी सोच रहे हैं तो हम क्या सोच रहे होंगे? कम से कम मैं तो ये निरंतर ज्योतिष संबंधी जानकारी पाने के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। Thank you for watching Jyotishipedia. If you like my videos on astrology and related fields and wish to receive these regularly, then please consider supporting this channel by donating at 98969 at YBL through UPI. You may also scan the QR code given here and make the payments directly. Thank you.